अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, मज़े में होंगे इंशाल्लाह। और आप देख रहे हैं उम्मे ऐमन फूड। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी शलजम पालक गोश्त, और जिसमें मैं थोड़ा सा चुकंदर का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले आई थी ये शलजम, और यहाँ पर ये तकरीबन आधा किलो शलजम है और आधा किलो ही पालक है। और यहाँ पर यह है चुकंदर, एक मैंने ले लिया था जिसमें से मैं आधा डालूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसकी कर लेंगे कटिंग, बाद में हम इसको फिर धोएंगे। और यहाँ पर जो चुकंदर है ना वो मैंने चुकंदर नहीं, शलजम मैंने जो है छिलके समेत ही काट लिए। इसकी वजह ये है अब बिल्कुल ताज़े हैं, फ्रेश हैं, और इस साइज़ के जो होते हैं ना शलजम, उनको तो आप छिलके समेत ही काटें। अगर बड़े हो जाते हैं और ये वाइट हो जाते हैं, अभी देखिए इनका कलर लाल लाल सा, यानी कि कच्चे कच्चे से हैं और बिल्कुल फ्रेश ताज़े हैं। तो इनकी मैंने पत्तियाँ भी काट ली हैं। और यहाँ पर यह है चुकंदर, इसको मैंने छील लिया है, और काटा इसलिए नहीं है क्योंकि जब धोएंगे तो इसका सारा जो रंग है ना वो निकल जाएगा, तो हमें इसका कलर भी चाहिए, और चुकंदर को हम बाद में काटेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले ऑयल डालेंगे हाफ़ कप के बराबर। ये मेरे सरसों का तेल है जिसे मैं पका के ठंडा करके बोतल भर के रखती हूँ। तो यहाँ पर जो है गोश्त मैंने ये आधा किलो लिया है, और हड्डी वाला गोश्त है। इसके साथ चिकनाई, चर्बी, डगरी सब लगी हुई है, क्योंकि इसी के साथ ही ये सब मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है। और यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसको 1 मिनट के लिए हमने भूनना है, और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे ये बीफ का गोश्त। और गोश्त को यहाँ पर खूब अच्छा सा भूनेंगे तब तक जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, तब तक हमने इसकी करनी है भुनाई। और कलर क्यों चेंज करते हैं और शुरू में क्यों भूनते हैं, इसकी वजह भी मैं बता देती हूँ नई बच्चियों के लिए जो नया नया खाना पकाना सीखती हैं। क्योंकि इसके अंदर जो जूस होते हैं ना गोश्त के, वो अंदर ही लॉक हो जाते हैं। ऊपर से जब ये पक जाता है और थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, तो इसके अंदर जो जूस होता है वो अंदर ही लॉक रहता है, तो इस वजह से भी इसको फ्राई किया जाता है। तो यहाँ पर जो है टमाटर आपने कच्चे टमाटर लेने हैं। कच्चे से थोड़े से मेरे पास लाल थे, लेकिन ऑरेंज कलर है, ये बिल्कुल पके हुए नहीं है टमाटर। और ये मैंने तकरीबन टमाटर 4 अदद लिए हैं बड़े साइज़ के। और हरी मिर्चें जो हैं मैंने 10 से 12 अदद हरी मिर्चें लिए। और चुकंदर मैंने आधा लिए, जो अभी मैंने नहीं डालना था, अभी उसको मैं सब्ज़ी के साथ डालूँगी। टमाटर जो है 4 अदद लिए हैं हमने कच्चे टमाटर। क्यों मैं क्या आपको कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ी खटास ज़्यादा होती है, और हमारे जो शलजम है उसमें थोड़ी सी मिठास होती है। बस उसको बैलेंस करने के लिए हमने थोड़े यहाँ पे कच्चे टमाटर डालने। और यहाँ पर चला गया नमक 1 टीस्पून, पिसा हुआ धनिया डाल दीजिए 2 टीस्पून या 1 टेबल स्पून भर के डाल दें। हाफ़ टीस्पून यहाँ पे जाएगी हल्दी। बाकी हमने लाल मिर्च नहीं डालनी, क्योंकि हमने यहाँ पर हरी मिर्चों का फ्लेवर देना है। तो ये छोटी हरी मिर्च है इसलिए तेज़ होती है, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 अदद डाली। आप 15 से 20 अदद भी डाल सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी इसकी तेज़ी पसंद है तो। बस यहाँ पर टमाटर हरी मिर्च को खाली हमने मिक्स करना है, भूनना नहीं है। और इन तमाम सब्जियों को खूब अच्छा सा मैंने धो लिया है। और आप देख सकते हैं चुकंदर भी मैंने जो आधा था वो सिर्फ आधा ही लिया है, यहाँ पर पूरा चुकंदर नहीं डाला है। तो बस यहाँ पर जो हम अपनी सब्ज़ी को डाल देंगे और ये तमाम सब्ज़ी इसके अंदर आ जाएगी। और जैसे जैसे सब्ज़ी को हीट लगेगी ये बुझ सी जाएगी, यानी कि सुकड़ती चली जाएगी, और फिर आप इसे मिक्स करते जाएं, सब्ज़ी डालते चले जाएं ऊपर। और इसको मैं थोड़ा सा भर लूँगी ऊपर तक, और इसको फिर मैं ढक दूँगी ताकि हीट जो है वो फ़ौरन इसको लगे। और आँच को हम कर देंगे यहाँ पर तेज़। तो ये तमाम सब्ज़ी को मैंने ऊपर तक भर दिया है खूब अच्छे से, और यहाँ पर इसे ढक देंगे। अभी ढक्कन भी सही से बंद नहीं हो रहा है, और आपने 2 से 3 मिनट इसका इंतज़ार करना है। और उसके बाद फिर आपने इसको फिर से ऊपर नीचे कर लेना है, ताकि ऊपर की सब्ज़ी को जो है नीचे जाके हीट लग जाए और नीचे वाली ऊपर की तरफ आ जाए। तो यहाँ इस तरह हमने इसको पकाना है। अब आप देख सकते हैं मैंने 15 मिनट के बाद इसको चेक कर रही हूँ, तो तमाम सब्ज़ी जो है वो बैठ चुकी है और पानी जो है इसके अंदर आ चुका है। आपने देखा होगा शुरू से अब तक मैंने इसके अंदर पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। और एक चीज़ और भी मैंने नहीं डाली है इसमें, प्याज का भी आपने इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ग्रेवी जो है हमारी वो शलजम से बन जाएगी। और पानी मैं आपको दिखा रही थी कि पानी जो है बिल्कुल बेहतरीन काफ़ी है इसमें गोश्त गलाने के लिए, तो हमने बिल्कुल भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्ज़ी मज़ीद और नीचे जा चुकी है।
गोश्त को हम चेक कर लेते हैं कितनी गलावट आ चुकी है। तो माशाल्लाह गोश्त गल चुका है और यहाँ पर चुकंदर भी गल चुके हैं। तो बस अब हमने क्या करना है, अब इसका जो पानी है वो ड्राई करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो है इसको घोटना है। और घोटेंगे कैसे, क्योंकि इसके अंदर गोश्त मौजूद है। तो हमने गोश्त की बोटियों को जो है बाहर निकाल लेना एक बॉल के अंदर। तो इस तरह मैं चमचे की मदद से ढूंढती हुई तमाम बोटियों को मैंने निकाल लिया है। और उसके बाद फिर हम लगाएंगे इसके अंदर घोटा। और घोटा भी ऐसे लगाना है कि आपने बिल्कुल इसको मैश नहीं करना है। और यकीन करिए इतने मज़े की सब्ज़ी बनती है ना, जैसे कि मौसम है, सीज़न है इसका तमाम सब्जियों का, तो उनके अपने ही फ्लेवर जाएगा आपको इसके सीज़न में ही मिलता है। तो बस यहाँ पर अब लगा देंगे हम घोटा यहाँ पर। और जितने भी चंक्स हैं वो सबको हमने इसी तरह मैश करते रहना है, या आप चमचे की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन घोटा लगाने से ये होता है कि काफ़ी अच्छा ये मैश हो जाता है और इसके कुछ चंक्स भी बाकी रहते हैं। तो हमने बिल्कुल सारा मैश नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं बस इतना ही मैंने इसको किया है। छोटे छोटे चंक्स है वो अभी भी इसके अंदर बाकी हैं। और यहाँ पर जो है अब इसका पानी हमने ड्राई करना है, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा घी का इस्तेमाल करूँगी। ये अभी ऑप्शनल है, अगर आपको कोई मसला ना हो तो ज़रूर घी का इस्तेमाल करें, क्योंकि घी से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चाहे तो आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे और अब करेंगे इसकी हम भुनाई। तो यहाँ पर इस टाइम जो है मैं ये गोश्त डाल दूँगी, जो हमने निकाला था वो हम यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि अब इसका लास्ट टाइम है, इसको हमने भूनना है यहाँ पर। और इसको हमने तब तक भूनना है जब तक इसका ऑयल अलग नहीं हो जाता, क्योंकि ये भुना भुना सा ही होता है और ये इस तरह ही अच्छा लगता है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। और यकीन कर आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बस आखिर में डाल दीजिए गरम मसाला पिसा हुआ और यहाँ पर खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। बस इसे भूनना है ऑयल अलग होने तक। और इसमें जो आखिर में जाएगा ना वो है हरा धनिया, जो काफ़ी अच्छा खासा आपने हरा धनिया डालना है और उससे ही इसका जायका फ्लेवर मज़ीद और निकल कर आता है। तो तकरीबन आप देख सकते हैं मैंने कितना हरा धनिया डाला है, मैं अंदाज़ा से दिखा सकती हूँ आपको इस तरह। तो ये हो चुकी है हमारी बेहतरीन सी रेसिपी शलजम पालक गोश्त की। और आप इसे अपने बॉयल राइस के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार लगता है, ख़ासतौर पर नाश्ते में अगर आप इसे पराठों के साथ खाएं। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। जब भी चुकंदर गोश्त बनता है बिल्कुल इसकी खुशबू आप ख़ुद महसूस करेंगे। और यकीन करें बहुत ही लाजवाब रेसिपी है, तो ज़रूर बनाइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।